नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, एक आर्टिकल है छपा है जिसके अंदर एक न्यूज़ दी गई है ट्रेनों के परिसंचालन को, जो संचालन है उसको लेकर के, और उसका क्या जो खबर है वो बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है और उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ने वाला है आम जन के ऊपर। और जो अभ्यर्थी रेलवे से हैं, जैसे एनटीपीसी है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, या ग्रुप डी के कर्मचारी जो करंट में वैकेंसी चल रही है या जो फ्यूचर में आने वाली है या जो पीछे निकल गई थी, तो इस खबर को पूरा जानते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो बनते ही आपके पास हर तरह की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम पहुंच सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको एंड ऑफ दिस वीडियो इंडियन रेलवे की जानकारी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें जाकर के आप काफ़ी सारी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं जो कि इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको जो अपडेट है। तो दोस्तों, ये हमारी अपडेट इसमें दी गई। इस साल सामान्य नहीं हो पाएगा ट्रेनों का संचालन। जो संचालन है वो सामान्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कारण इसके बताए गए हैं और उसको हम पढ़ करके पूरी जानकारी जुटाते हैं। क्या कारण ये है, लिखा है, कोरोना संक्रमण के खौफ के चलते इस साल के आखिर तक भी ट्रेनों का संचालन सामान्य होने की संभावना नहीं है। साल 2021 में ही सभी ट्रेनों को पटरियों पर दौड़ पाने का अनुमान है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था पहले, मैं काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि जो ट्रेनें हैं वो जब चलेंगी तभी आएगी ज्वाइनिंग। आपके जो जितने भी साथी एएलपी से हैं, चाहे वो एएलपी के मोस्टली, ठीक है, टेक्नीशियन की तो आ जाएगी क्योंकि उनका काम गाड़ी से रिलेटेड बहुत कम होता है, क्योंकि चलने वाली गाड़ियों से, क्योंकि उनको मालगाड़ी चल रही है तो रिपेयर के काम के अंदर वो चलते रहते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि आपका 2021 है उसकी स्टार्टिंग में आपकी ज्वाइनिंग आएगी, या अगर ज़्यादा कोशिश करें तो 2020 के जो एंड है उसमें आ जाएगी। लेकिन कुछ एक साथियों ने बोला था कि उससे ट्रेन के चलने से जो ज्वाइनिंग है उसका क्या रिलेशन है। तो दोस्तों, ट्रेन चलेगी तभी तो आपको ट्रेन के अंदर ट्रेनिंग मिलेगी। एएलपी की ट्रेनिंग तो ट्रेन के लिए होती है और आपको सिलेक्ट भी ट्रेन के लिए किया है। तो ये खबर यहाँ पे पूरी तरह उसको वेरीफाई कर रही है और यही आपके साथ जो मैंने बताया था वही होने वाला है, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती। अगर आपको एंड ऑफ 2020 ही देंगे तो आपका क्लास का शेड्यूल पहले करवाएंगे और 21 के अंदर जैसे ही ट्रेनिंग चलेंगी तो ट्रेन के अंदर आपकी ट्रेनिंग जो प्रोसेस रहता है, आधी ट्रेनिंग आपकी ट्रेन में ही रहती है और आधी आपकी क्लासरूम के अंदर रहती है, वो प्रोसेस कराएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, हालांकि आगामी त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले रेलवे ने 200 अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी है। रेलवे सेवाओं को चाहकर भी पूरी तरह बहाल करने में खुद को असमर्थ पा रहा है। जिन राज्यों में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है वहाँ से होकर ट्रेनों के गुजरने की भी पूरी छूट नहीं है। रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, क्योंकि आपको पता है कोविड के चलते सरकार ऐसा कदम उठाने में असमर्थ हो रही है ना। रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं और जो सीईओ भी हैं अभी, विनोद कुमार यादव ने दैनिक जागरण में से बताया कि फ़िलहाल जितनी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उनमें कुछ रूटों को पर यात्रियों की संख्या संतोषजनक नहीं है, क्योंकि कम आ रहेंगे यात्री, क्यों, है ना। देश में 7 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, दिल्ली है, पंजाब है, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के राज्यों में कोरोना संक्रमण काबू में नहीं हो रहा है। दिल्ली है, पंजाब है, तमिलनाडु है, पूर्वोत्तर है, महाराष्ट्र है, बंगाल है और आंध्र प्रदेश है। ये 7 राज्य बताए हैं ना। नहीं होने की वजह से वहाँ ट्रेनों का जो संचालन है वो सामान्य होने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब बात क्या है कि यादव ने एक सवाल के जवाब में बताया कि दिसंबर 2020 तक ट्रेनों का संचालन सामान्य होने पर संदेह है। दिसंबर 2020 कोरोना के संक्रमण से रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी भी हलकान हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी बात की गई। सामान्य दिनों में रेल पटरियों पर 13,500 से अधिक ट्रेनें दौड़ती हैं। 13,500 से अधिक ट्रेनें दौड़ती हैं। फिलहाल केवल 456 विशेष ट्रेनों का जो संचालन है वो किया जा रहा है। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले यानी नवरात्रि के समय 200 स्पेशल ट्रेनें जो चलाई जाने की तैयारी है। इस बारे में यादव ने बताया कि इन ट्रेनों का संचालन उन्हीं रूटों पर किया जाएगा जहां यात्रियों की मांग और राज्य की सहमति होगी। दिसंबर तक का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया कि चरणबद्ध तरीके से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। फिलहाल चल रही कई ट्रेन चल रही हैं में यात्रियों की संख्या लगातार घट रही है। इससे स्पष्ट है कि लोग बहुत आवश्यक होने पर ही यात्रा कर रहे हैं। इसलिए सभी ट्रेनों को ट्रैक पर उतारने की कोई योजना फिलहाल नहीं है।
इसके अलावा रेलवे जीरो बेस्ट टाइम टेबल लागू करने की तैयारी में है। जीरो टाइम जो बेस्ट टाइम है उसमें आप समझ सकते हो कि जो ट्रेनें लेट होती हैं उनको लेट न करने का जो प्रावधान है उसकी तैयारी के अंदर जुटी है। उसको डबल ट्रैक बना करके ही जो समाधान है वो किया जा सकता है, क्योंकि सिंगल ट्रैक पर तो ट्रेनें लेट होंगी ही होंगी, है ना। उसके बाद लिखा है कि मांग आधारित रूटों पर ट्रेनें चलेंगी जहां पर मांग रहेगी, क्योंकि राज्य से भी पूछेंगे। तो पीछे उन्होंने बता ही दिया कि राज्य अगर सहमति करेंगे और जो हालात रहेंगे उसको सामान्य थोड़ा थोड़ा हो जाएगा तो जरूर ट्रेनें चलेंगी। जिन रूटों पर यात्रियों की संख्या के मुकाबले ट्रेन ज़्यादा ट्रेनें चल रही हैं उन्हें हटाकर दूसरे रूट पर चलाएंगे। यात्री कम है लेकिन ट्रेन ज़्यादा है तो रेलवे नुकसान में जाएगी, इसलिए वहाँ पर उनको हटा करके दूसरे रूट पर चलाया जाएगा। जा सकता है, जाएगा नहीं, जा सकता है। यादव ने बताया कि कोरोना काल में इस जो प्रायोगिक है तौर पर शुरू किया जाएगा, प्रायोगिक तौर पर यानी कि एक प्रयोग किया जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट टाइप में कह सकते हैं, है ना। आगे लिखते हैं आने वाले दिनों में इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। पहले एक ट्रायल लिया जाएगा, ट्रायल टाइप में या फिर एक प्रैक्टिकल टाइप में कह सकते हैं। उसके बाद उसको पूर्णतः क्या करेगा, ला दिया जाएगा, सामान्य, है ना, पूरी तरह से लागू हो जाएगा। सरकार ने भी इसे हरी झंडी दे दी है। राजनीतिक दबाव में कम यात्रियों वाले रूटों पर ट्रेन दौड़ाने का कोई औचित्य नहीं है। जिस भी रूट पर 10 से 15 दिनों की वेटिंग होगी वहाँ पर अतिरिक्त डुप्लीकेट या क्लोन ट्रेनें चलेंगी। जहाँ पर वेटिंग ज़्यादा है वहाँ पे डुप्लीकेट ट्रेनें चला दी जाएगी, क्योंकि ताकि लोगों की जो वेटिंग है वो क्लियर हो जाए, है ना। क्लोन ट्रेनें या डुप्लीकेट ट्रेन आप समझते हो कि उस ट्रेन का जो सेम वो चीज़ होता है। जिस तरह से हम पीछे कभी टीवी सीरियल्स वगैरह देखा करते थे या अब भी देखते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे शक्तिमान चलता था उसमें होता था एक डॉक्टर जैकोल होते थे, वो अपना खुद का क्लोन तैयार कर लेते या कभी किसी का। तो उस तरह से जो ट्रेन चल रही है उसी तरह की एक ट्रेन बनाई जाएगी, सिर्फ क्लोन रहेगा, ये परमानेंट नहीं चलेगी, ताकि जो वेटिंग है उसको जल्दी से क्लियर करके और जो रोड मैप है या ट्रेन जो रूट मैप है उसको पूर्णतः खाली कर लिया जाए। वहाँ पर अतिरिक्त डुप्लीकेट या क्लोन ट्रेनें चलाई जाएगी। इस प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सहारा लिया जाएगा, उसका भी सहारा लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये खबर बताई जा रही है और ये कुछ एक टिप्स जो मेन टॉपिक हैं वो पॉइंट हैं वो दिए गए हैं। 13,500 से अधिक ट्रेन पटरियों पर दौड़ती है देश में सामान्य दिनों के अंदर। दूसरा क्या बताया गया है, 456 विशेष ट्रेनों का विभिन्न रूटों पर संचालन किया जा रहा है कोरोना महामारी के इस काल में। और तीसरा बताया गया 200 और स्पेशल ट्रेनों की जो त्योहारी सीजन है यानी नवरात्रों के समय संचालन करने की तैयारी हो रही है। तो दोस्तों इसका मैंने जो थंबनेल में लिखा है कि क्या सामान्य जन पे इस वक्त क्या असर होगा। सामान्य जन पे तो असर नॉर्मल सा देखने को मिलेगा कि यात्री को जो सुविधा मिल रही है ट्रेन की, जो कम पैसे के अंदर वो यात्रा कर रहे हैं, उनको यात्रा अब ज़्यादा पैसों में पहले करनी पड़ ही रही है, क्योंकि वो या तो बस का माध्यम चुन रहे हैं और जिनका थोड़ी सहूलियत ज़्यादा है वो एयर रोड जो है वो चुन रहे हैं, वो तो एयरवे से जा रहे हैं। और अब जो हम बात करें जो हमारे ALP साथी हैं या टेक्नीशियन साथी हैं, जो NTPC वाले साथी हैं, ग्रुप D वाले साथी हैं, उनके ऊपर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। खासकर मैं बात करूँगा ALP साथी का, इसके ऊपर ज़रूर असर देखने को मिल रहा है। और मैं कहूँगा कि जो हालात है जल्दी से जल्दी अगर नॉर्मल हो जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जो NTPC और ग्रुप D की भर्ती है उसके ऊपर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर ट्रेनें चलेगी तो ही क्या होगा कि आपके टिकट वगैरह का क्लैरिकल काम जो शुरू हो जाएगा, तो जितना भी क्लैरिकल स्टाफ है तभी पूर्णतः अपना हर एक स्टेशन पर आएगा, तो जिससे NTPC वाले जो साथी हैं उनका काम मोस्टली वहीं रहता है, तो वो भी उनका काम जो अच्छी तरीके से शुरू हो जाएगा। और ग्रुप D वाले साथी जो ऑफिसर्स के अंदर अपनी लेवल फर्स्ट का जो भी काम रहता है वो करते हैं, तो उनके लिए भी अच्छी खबर होगी। और टेक्नीशियन वाले साथी हैं उनके लिए तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, उनका तो नॉर्मली वैसे भी ज्वाइनिंग आ रही है और आती ही रहेगी। और थोड़ी दिक्कत उनको भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर महामारी आई है तो सामना तो सभी के लिए जो बात है वो रहेगी। तो दोस्तों ये थी आपके लिए खबर, और जल्द ही उम्मीद करते हैं कि हालात सामान्य हो जाएंगे और सब कुछ जो संचालन है, परिसंचालन है जो ट्रेन का है वो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो आप सुझाव दे सकते हैं, मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।